भारत कैसे गुलाम बना? क्या यह केवल अंग्रेजों की ताकत थी या इसके पीछे हमारी अपनी कमजोरियां भी थीं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास को सतही रूप से नहीं बल्कि गहराई से देखना होगा। भारत का गुलाम बनना एक दिन में नहीं हुआ। यह कई सौ सालों में धीरे धीरे हुआ और इस प्रक्रिया में बाहरी ताकतों के साथ साथ हमारी आंतरिक कमजोरियों ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया। सबसे पहला कारण था राजनीतिक बिखरा। एक समय था जब भारत एकजुट था। मौर्य और मुगल जैसे बड़े साम्राज्य पूरे देश पर शासन करते थे, लेकिन समय के साथ यह एकता टूट गई। मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हर राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था। मराठा, सिख, राजपूत, बंगाल, मैसूर सभी अलग अलग शक्ति बन गए। यहाँ समस्या यह नहीं थी कि राज्य अलग थे। समस्या यह थी कि वे एक दूसरे के खिलाफ थे। अगर कोई बाहरी ताकत आती तो पूरे भारत से लड़ने की बजाय उसे केवल छोटे छोटे हिस्सों से लड़ना पड़ता, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दूसरा बड़ा कारण था आपसी फूट और विश्वासघात। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि भारतीय शासकों ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए विदेशी ताकतों से हाथ मिला लिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने ही देश के खिलाफ काम किया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन उनके ही सेनापति मीर जाफर ने उन्हें धोखा दे दिया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि भारत को बाहर से जितना नहीं, अंदर से ज्यादा आसानी से जीता जा सकता है। तीसरा कारण था आर्थिक लालच और व्यापार का बहाना। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की संपत्ति, मसाले, कपड़े और संसाधन दुनिया भर को आकर्षित करते थे। इसी लालच में अंग्रेज भारत आए। उन्होंने शुरुआत व्यापार से की। उन्होंने कहा, हम केवल व्यापार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी सेना बनाई, किले बनाए और फिर राजनीति में दखल देना शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार सत्ता में बदल गया। चौथा कारण था सैन्य तकनीक और रणनीति में अंतर। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार